साथियों, काल सर्प दोष के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि काल सर्प दोष वास्तव में होता भी है कि नहीं होता है। साथियों, हमारे ऋषियों ने जो शास्त्र लिखे हैं और जो वैदिक ज्योतिष है उसमें कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं मिलता कि काल सर्प दोष कोई चीज़ होती है भी है। कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता कि काल सर्प दोष होता है, यानी कि काल सर्प दोष नहीं होता है। काल सर्प दोष एक भ्रम फैलाने वाली चीज़ है कि काल सर्प दोष होता है, क्योंकि ज्योतिष में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं मिलता कि काल सर्प दोष होता है। काल सर्प दोष नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। लेकिन फिर भी दोस्तों, पिछले 100-200 वर्षों में कुछ ज्योतिषियों ने इस पर ध्यान दिया और काल सर्प दोष की रचना कर दी कि काल सर्प दोष होता है। इसमें मुख्य रूप से ये माना जाता है कि काल सर्प दोष जातक की उन्नति में बाधक होता है और उसका जीवन बहुत कष्टमय होता है। तो दोस्तों, यदि ये मान लिया जाए कि काल सर्प दोष जैसी पहली बात तो होती ही नहीं है, लेकिन यदि ये मान लिया जाए कि काल सर्प दोष जैसी कोई चीज़ होती है, क्योंकि ये दिखाया गया है कि काल सर्प दोष जिन लोगों की कुंडली में है उनकी उन्नति कम होती है और जिंदगी जीवन पर्यंत वो पीड़ित रहते हैं। क्योंकि दोस्तों, काल सर्प दोष जिन नियमों से बनता है उसमें बहुत ऊंचे ऊंचे लोग भी पाए जाते हैं। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में काल सर्प दोष था, मोरारी बापू की कुंडली में काल सर्प दोष है, और अन्य बहुत से ऊंचे ऊंचे लोग हैं जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है। यदि ये माना जाए जिन नियमों से बनता है कि काल सर्प दोष है, फिर भी वो उतने ऊंचे लोग हैं। लेकिन कुछ लोग उसी काल सर्प दोष में बहुत ही निम्न स्तर का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इसमें होता क्या है, वास्तविक चीज़ क्या है। दोस्तों, यदि काल सर्प दोष बना हो और नवमेश की स्थिति बलवान हो, भाग्य बलवान हो, तो काल सर्प दोष भंग हो जाता है और ऐसी स्थिति में जातक बहुत ऊंचा उठ जाता है। तो जिनके कुंडलियों में आपने काल सर्प दोष देखा है, जो ऊंचे लोग हैं, वास्तव में उनकी भाग्य बहुत अच्छी स्थिति में होती है, नवमेश बहुत अच्छी स्थिति में होता है। इसीलिए वो काल सर्प दोष भंग हो जाता है और व्यक्ति बहुत ऊंचे स्तर का जीवन यापन करता है।